हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स, 1.4 ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। तो हमने अभी तक 1.1, 2 और 3 along with their exercises and explanation have been covered till yet. So let us move on to the topic 1.4 operations on real numbers. सो दिस इज बेसिकली अबाउट रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो रियल नंबर्स होते हैं रेशनल और इरेशनल नंबर्स कंबाइन। जब हम इनके साथ प्लस, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब ऑपरेशंस करते हैं, तब उन्हें हम क्या कंसिडर करते हैं? ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। तो एग्जांपल में हमें दिखाया गया है कि चेक वेदर दीज आर इरेशनल नंबर्स और नॉट। तो पाई की जो वैल्यू, कभी भी हम इरेशनल नंबर में से रेशनल नंबर को माइनस करेंगे या उसके साथ कुछ भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसे हम हमेशा इरेशनल ही कंसिडर करेंगे। फिर उसके बाद एड एंड 2 अंडर रूट 2 प्लस 5 अंडर रूट 3 एंड अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 3। तो इसे हम हमारे एक्सरसाइजेज में एग्जांपल्स के साथ सॉल्व कर लेंगे, तो हम इसे अभी स्किप करेंगे। फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का है, जो हम एक्सरसाइज में इजीली सॉल्व कर पाएंगे। और अभी बढ़ते हैं इसकी तरफ, जहाँ पे हमें बोला गया है कि 3.5 का अंडर रूट हमें जियोमेट्रिकली फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हम एक लाइन बनाएंगे ए बी। तो हम चलिए इसे जियोमेट्रिकली कर लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो स्टेप है वो है कि एक लाइन बनानी है जो ए बी कहलाएगी। और तो हम ब्लैक पेन और स्केल लेंगे। मान लीजिए हमें अंडर रूट निकालना है 3.5 का, तो हम इधर एक लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे ए बी, जिसे हम 3.5 सेंटीमीटर का रखेंगे। ओके, दिस इज इन लाइन सेगमेंट। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें 1 सेंटीमीटर और ऐड करेंगे। 1 सेंटीमीटर ऐड करने के बाद हम इधर थोड़ा सा हमारे यूनिट्स लिख देते हैं, इनके वैल्यूज लिख दिए हमने। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली हम एक इनका मिड पॉइंट लेंगे। तो 3.5 प्लस 1 इज इक्वल टू 4.5। 4.5 का मिड पॉइंट 2.25। तो मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे 2.25। ओके, हमने ये मिड पॉइंट निकाल दिया है। अब चलिए हम इनकी नेमिंग कर देते हैं, ए बी और ये सी, ये ओ मिड पॉइंट। अभी हमें एक राउंडर लेना है और राउंडर में जो हमें सेंटर लेना है ओ, और रेडियस हमारा ओ सी, मतलब 2.25 सेंटीमीटर। फिर हम खींचेंगे एक आर्क जो ज्वाइन करेगी ओके। फिर उसके बाद हमने ए सी आर्क को कंस्ट्रक्ट कर दिया है। फिर हम एक लाइन बनाएंगे, परपेंडिकुलर होगी जो ए सी से, और बी को हम उसका पॉइंट लेंगे, मतलब ये हो गया बी डी। अब फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने ये लाइन क्यों कंस्ट्रक्ट की, तो बेसिकली इसका रीजन ये है कि यह है अंडर रूट ऑफ 3.5। ये अंडर रूट ऑफ 3.5 कैसे, हम इसे छोटे से एग्जांपल के साथ समझेंगे। मान लीजिए 3.5 एक्स है, ये 1। तो हम एक्स, देखिए मैं इसको ऐसे, ये इमेजिनरी लाइन है, मैं ब्लू से कर देता हूँ, आपको इजी होगा अंडरस्टैंडिंग में। ओके, तो ओ डी, ओ सी और ओ ए, ये तीनों जो लाइन सेगमेंट्स हैं वो इक्वल लेंथ के हैं। मतलब तीनों के जो वैल्यू है वो है ओ ए इज इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू ओ बी इक्वल टू 2.25 सेंटीमीटर्स। ओके, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें इधर बी, अब ये तो है सॉरी 2.25 माइनस 1, मतलब ओ बी इज इक्वल टू ओ सी माइनस 1 विच इज इक्वल टू
2.25 minus 1 which is equal to 1.25। हमने ये फाइंड आउट कर लिया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो हमें बोधियाना थ्योरम के अनुसार हम इसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो इन ट्रायंगल OBD, इसमें हमें OD जो हाइपोटेनियस है, फिर OB स्क्वायर प्लस OD सॉरी BD स्क्वायर। अब BD का जो स्क्वायर, हमें OD की वैल्यू पता है जो है 3.5 स्क्वायर, OB की वैल्यू पता है 1.25 स्क्वायर, और BD की वैल्यू में नहीं पता तो हम उसे x स्क्वायर कंसिडर करेंगे। तो 3.5 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 1225। अभी पॉइंट इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू 1.25 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 1.5625 प्लस x स्क्वायर। अभी हम x स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 12.25 में 1.5625 को सब्सट्रैक्ट करेंगे। अभी इसे हम सब्सट्रैक्ट करने पे जो हमारा आंसर आएगा वो होगा, तो हमारा डिफरेंस जो होगा वो होगा 10.6875। ओके, अब जब हम x स्क्वायर का अंडर रूट निकालेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और इसका हमें अंडर रूट निकालना होगा। ओके, सो x का जो अंडर रूट आएगा वो होगा अंडर रूट ऑफ 3.5। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये बेसिक जो ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन था वो सॉल्व हो गया है। अभी हम इसे कैसे अलजेब्रा के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा कि ये कैसे आया। अब ये बेसिकली आया तो आया कैसे है, तो हम 3.5 को x कंसिडर करेंगे, तो x फिर हम क्या करेंगे, ऐसा ही होगा सेम टू सेम। यहाँ पे हम इसको हम x प्लस 1 स्क्वायर कंसिडर करेंगे, और इसे हम कंसिडर करेंगे अननोन, तो हम BD कंसिडर करेंगे BD स्क्वायर, और इसे हम कंसिडर करेंगे x प्लस 1 का हाफ का स्क्वायर। तो x प्लस 1 का जो स्क्वायर होता है वो होता है वेट लेट मी कैलकुलेट इट, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और BD का स्क्वायर हमें पता नहीं है तो हम BD स्क्वायर ही लिखेंगे, और x प्लस 1 का जो स्क्वायर है उसे 4 डिवाइड करना है, तो 4 इधर और इधर करेंगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ओके, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली से यहाँ पे दिखाया गया है, तो यहाँ पे x प्लस 1 है और इधर सॉरी इधर एक x माइनस 1 होगा, इधर x माइनस 1 होगा, तो इस वजह से हमारा जो कैंसिलिंग आउट है वो हो जाएगा, और हमें आंसर मिलेगा x माइनस 1 मल्टीप्लाई x माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2x माइनस 2x माइनस 1। तो ये होगा माइनस और ये भी होगा माइनस, तो इसकी वजह से ये और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर उसके बाद इसकी हम BD की वैल्यू हमें बतानी है, तो हमें BD को साइड रख लेंगे BD। ओके, फिर BD का स्क्वायर, ये दोनों कट आउट हो गए, हमने इस साइड रख लिया। फिर उसके बाद इसकी जो वैल्यू हो गई वो हो गई 4x/4। अब ये दोनों कैंसिल आउट, मतलब BD का स्क्वायर जो है वो x है। अब अंडर रूट निकालेंगे तो हमारा x अंडर रूट आ जाएगा। फिर उसके बाद हम करेंगे जो सिंप्लीफाई है एक्सप्लेनेशंस का, वो जो हम एक्सरसाइज में सॉल्व कर लेंगे, और रेशनलाइज भी हम एक्सरसाइज में सॉल्व कर लेंगे। तो लेट अस मूव ऑन टू द एक्सरसाइज। सो फ्रेंड्स, एक चीज आपको याद रखनी है कि जब भी आपको कोई रेशनल नंबर इरेशनल नंबर्स के साथ कुछ भी ऑपरेशंस में दिखाया जाए, क्या तो वो कैंसिल आउट होगा तो ठीक, नहीं तो वह हमेशा इरेशनल रहेगा।
तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.4। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 को जब हम रेशनलाइज करेंगे, रेशनल या इरेशनल के फॉर्म में दिखाना है इसमें, तो हमें 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 5। तो 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 5 जो है, इसमें अंडर रूट 5 कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये होगा इरेशनल। सेकंड पार्ट में देखें तब यहाँ पे प्लस और माइनस में है, तो यहाँ पे अंडर रूट 23 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर 3 जो है रेशनल। थर्ड में क्या है, अगेन 2/7 है और मल्टीप्लाई अंडर रूट 7 बाई अंडर रूट 7 विच इज इक्वल टू 1, तो यह भी एक रेशनल। और अंडर साइड दोनों जो हैं वो दोनों इरेशनल है, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट 2 और पाई दोनों कैंसिल आउट नहीं हो रहे हैं, तो हम दोनों को इरेशनल, ये इरेशनल। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो हमें यहाँ पे बोला गया है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमें इन्हें सिंप्लीफाई करना है, तो हम इसके 2 एग्जांपल्स करेंगे और बाकी का खुद से कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 2 1, तो ब्रैकेट में है 3 प्लस अंडर रूट 3 और 2 प्लस अंडर रूट 2। तो हमने हमारे पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो ऐसे नंबर्स हैं तो उन्हें हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस अंडर रूट 2, ओके, विच इज इक्वल टू, ऐसे इक्वल लगा देंगे, 3 मल्टीप्लाई 2 6, 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 3 अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 3, और अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 विच इज इक्वल टू, हमें इन दोनों को रखेंगे तो 3 मल्टीप्लाई टू 6 और हमारा अंडर रूट 6 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो। तो बेसिकली ये कहता है कि हमें अगेन ऐसा ही ऑपरेशन करना है। तो यहाँ पे हम सेकेंड है 3 प्लस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3, ओके, अगेन 3 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 9, इससे मल्टीप्लाई करें तो माइनस 3 अंडर रूट 3, अब फिर प्लस को इससे मल्टीप्लाई करें तो प्लस 3 अंडर रूट 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 3, क्योंकि जब हम इसे इससे माइनस मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों नंबर्स एक दूसरे के फैक्टर्स हैं, तो इसलिए 3 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा स्क्वायर रूट वर्ल्ड में, फिर 9 और ये दोनों कट आउट हो गए, फिर -3 विच इज इक्वल टू 6 और आंसर 6। फिर उसके बाद है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर बोला है, तो हमें सिंपली हम क्या करेंगे, थर्ड भी एक सॉल्व कर लेते हैं, और इधर इसी के बराबर है, मतलब दोनों कैंसिल आउट बना देगा आंसर। तो अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 ब्रैकेट में स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट 5, एक मिनट मैं इसे इस फॉर्म में लिख देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू, अंडर रूट 5 को अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 5, अंडर रूट 5 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर अंडर रूट 10, फिर प्लस अंडर रूट 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन 10, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो विच इज इक्वल टू, ये दोनों प्लस होके 7 प्लस 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 10। तो फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहाँ पे हमें बोला गया है कि पाई को बताया जाता है सर्कमफ्रेंस के रेशियो के अनुसार, जहाँ पे सी सर्कमफ्रेंस और डी डायमीटर है, तो पाई इज इक्वल टू सी बाई डी। तो ये फैक्ट पाई को इरेशनल के रूप में नहीं दिखाता है, क्योंकि यहाँ पे हम इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में दिखा सकते हैं। तो बेसिकली फ्रेंड्स, पाई की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो यहाँ पे यूज की जाती है। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 को ज्यादा गहराई में नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे पाई की जो वैल्यू है 22/7
3.14, ये सारे इन अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हैं जो इसकी एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ेंगे, जहाँ पे हमें बोला गया है कि रिप्रेजेंट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। तो इसके लिए अगेन हम हमारा कंस्ट्रक्शन यूज करेंगे, और कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्केल पे एक लाइन सेगमेंट कंस्ट्रक्ट करेंगे जो होगी 9.3 सेंटीमीटर। 9.3। ओके, हमने ये कंस्ट्रक्ट कर लिया। उसके बाद हमें अगेन 1 सेंटीमीटर और ऐड करना है, तो हम 10.3 तक ले जाएंगे, और इधर एक लाइन सेगमेंट सेपरेट करेंगे और इसे 9.3 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर। अब इनका जो मिड पॉइंट होगा वो हम लेंगे, जो मिड पॉइंट हमें कहाँ पे मिलेगा 10.3 का, वो होगा 5.15, 5 1 और 1 पे हाफ। अब इसे हम चेक कर लेते हैं, ये मिड पॉइंट तो है ना, यस इट्स मिड पॉइंट। तो हम ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर उसके बाद हमें एक लाइन परपेंडिकुलर टू दिस कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब इन नेम दे देंगे, ए ये पॉइंट ओ, ये बी, ये सी और ये डी। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ओ सी जो है वो है 10.3, सॉरी 10.3 का हाफ 5.15, और इसे हम चलिए इधर नीचे सॉल्व करके दिखा देता हूँ मैं आपको। ओ ए इज इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ओ डी इक्वल टू 10.3 सेंटीमीटर, नहीं 10.3 सेंटीमीटर बाई 2 विच इज इक्वल टू 5.15 सेंटीमीटर। ओके, 5.15 सेंटीमीटर हो गया है, तो इसका मतलब इसमें हम -1 करेंगे तो हमें ओबी की लेंथ मिल जाएगी। ओबी इज इक्वल टू ओ सी -1 विच इज इक्वल टू 4.15 सेंटीमीटर। अब ओडी की जो लेंथ है वो हमें बताइए, तो ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस, और क्या करना होगा, बी डी स्क्वायर। अभी हमें ओडी की लेंथ पता है, तो ओडी है 5.15 स्क्वायर। ओबी जो है ओबी रहेगा हमारा कितना, -1 करेंगे 4.15 का स्क्वायर प्लस बी डी, हम x कंसिडर करेंगे x का स्क्वायर। तो इसे जब हम सॉल्व करते हैं तब हमारी x की वैल्यू जो है वो √ 9.3 आएगी। अब इसे हमें रिप्रेजेंट करना है एक नंबर लाइन पे, तो हम b को 0.0 लेंगे और एक नंबर बी डी को हमारा लेंथ लेते हुए डिवाइडर पे या कंपास पे भी कर सकते हैं, तो हम इसे रिप्रेजेंट कर देंगे ऐसे। ओके, फिर यहाँ पे नंबर लाइन हम ड्रॉ करेंगे, और ये 0 और 9 का √3 के आसपास आता है, तो इस हिसाब से ये शायद से 3 से आगे जाएगा। यस, 1 2 3 4 5 √9.3। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तो हमें बोला गया है कि रेशनलाइज करना है हमें गिवन डिनोमिनेटर्स को। तो हमें ओनली डिनोमिनेटर्स को रेशनलाइज करना है, तो हमें हमें क्या करना होगा, क्वेश्चन नंबर 5। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हम क्या करेंगे, 1/√7 है, तो इसे हम डिनोमिनेटर को √7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसे √7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा √7/7। अभी हम एक एडिशन का करेंगे और इसके बाद हमारी आज की वीडियो ओवर हो जाएगी। √7 माइनस √6। तो फ्रेंड्स, जब ऐसा हमें क्वेश्चन आता है तो हमें हमेशा जो साइन है वो चेंज करना पड़ता है। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो 7 - 6 मतलब 1, 7 + √6।
तो आज की वीडियो में बस फ्रेंड्स इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपको कुछ भी डाउट हो प्लीज लेट अस नो थ्रू द कमेंट्स। थैंक यू।